देखिए, पहली बात तो ये कि हम लोग कभी भी प्रत्याशी चयन करते वक्त किसी जात, समाज, धर्म ये नहीं देखते। हम देखते काबिल है, युवा है, पढ़ा लिखा है, सक्रिय है। तो हमने एक सक्रिय, काबिल और जो लगातार एनएसवाई का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, जिसने कई जन आंदोलन किए थे, एक काबिल चेहरा था, इसलिए हमने उसको प्रत्याशी बनाया। पर आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य था कि एक तरफ ये कहते हैं कि बृजमोहन प्रदेश के बहुत बड़े नेता है, बहुत काबिल नेता है। मैं राजनीति में उस तरह की घटनाओं को बिल्कुल सहमति नहीं देता, ना हम उसका मजा भी नहीं लेते। पर दुर्भाग्य की बात यह थी कि बृजमोहन जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जब प्रभारी थे छत्तीसगढ़ के, एक ऐसी दुर्भाग्यजनक घटना हुई थी जिससे मोदी जी को जान बचाने के लिए एक टेबल के नीचे छुपना पड़ गया था, जिसमें बृजमोहन सस्पेंड भी हुआ था। एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा है कि ये बृजमोहन को दंड दे रहे हैं। ये लोग सुन लीजिए तो भाई, आप जवाब दीजिए, आपकी बारी आएगी, आप जवाब दीजिएगा ना। ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, ये अच्छी शोभनीय डिबेट नहीं है। ये आपका जब बारी आएगा तो आप हर बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन इस तरह का नहीं, इस तरह देखिए, ये हम अनपढ़ों टाइप डिबेट नहीं कर सकते। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अनपढ़ों टाइप डिबेट नहीं कर सकते भाई। जब आपकी बारी आएगी आप अपनी पूरी बात रखेगा, पर जैसे हम आपके बीच में नहीं बोलते, सुचिता के साथ जनता सुनना चाहती है, आप भी सुनने का मादा रखिए। आपकी जब बारी आई, हम बीच में नहीं बोलते, तो आप भी इस निवेदन है कि बीच में ना बोले। वो घटना तो घटी थी और आज तक बृजमोहन उसका खामियाजा भुगत रहा है, और अंदरूनी गुटबाजी के चलते ही बृजमोहन को मंत्री से हटाकर दूध में से मक्खी निकालकर, ये सब जानते हैं, ये हम नहीं कह रहे। उसके बाद सुनील सोनी जो निष्क्रिय था, जिसकी सांसद से टिकट काटी, आप उसको दिए। लेकिन आप एक चीज बताइए, फिर ये तौकीर भाई गलत बात है, ये गलत बात है, आप सुनने नहीं चाहते। निश्चित तौर पर काउंटर लूंगा मैं इस पर आपसे जरूर। जी सुनिए जी, आप बात करते हैं तो आप ये भी बताओ कि सेंट्रल माल पंडरी जो करोड़ों रुपए के कर्ज में एनओसी देने के नाम से भ्रष्टाचार हुआ आरडीए में, जिससे आरडीए आज तक उबर नहीं पाया। कमल विहार जैसे असफलता का स्मारक का टीका इसी सुनील सोनी के कार्यकाल में लगा। आप उसकी बात क्यों नहीं करते? सुनील सोनी जी को कभी हंसते मुस्कुराते नहीं देखा किसी ने। मजा तो तब आता जब और भी भारतीय जनता पार्टी के कई काबिल लोग थे, आप उसमें से किसी नए चेहरे, आप एक तरफ बोलते हो नया नेतृत्व देते, आप दक्षिण में तौकीर राजा को टिकट देते, आप मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, आप संजय श्रीवास्तव को दे देते, अमित साहू को दे देते, नंदन जैन को दे देते, सुभाष तिवारी को दे देते, बहन मिलन चौबे को देते। आपने एक पुराने थके हुए चेहरे को, जिसकी टिकट आपने निष्क्रिय होने के नाम से काटी, आपने उसको लाके दे दिया। तो आप अपनी गलतियों को सुनना नहीं चाहते, आप बहस करना चाहते। तो झूठ बोलने से, बार बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। सच्चाई यही है, जवाब ले लेते हैं कि कांग्रेस वहां जीतने जा रही है, और दक्षिण की जनता भी समझ गई कि उनको भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी में उलझना नहीं है। और जो जनादेश का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सुनील सोनी ने कमल विहार और सिटी सेंट्रल में जो भ्रष्टाचार किया है, उसका बदला लेगी और कांग्रेस दक्षिण में चुनाव जीतेगी।